पहला पॉइंट यही है, नेसल पासेज। नेसल पासेज क्या है? फर्स्ट नेसल पासेज यानी नेसल कैविटी भी कहते हैं, जिससे क्या होता है, एयर यानी O2 और CO2 ये एंटर और एग्जिट होते हैं। इससे नेसल है ना, नेसल पासेज से गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना लगा होता है। दरअसल इस नेसल पासेज में हेयर होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सीलिया। सीलिया हो गया, ये लाइए सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड होने का मतलब इसमें छोटे 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 कई हेयर होते हैं। वो हेयर करते क्या है? फिल्टर करने का काम करते हैं। जो ऑक्सीजन अंदर जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, है ना। तो वो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का काम करता है कौन? ठीक है। साथ ही साथ इसमें पाया जाता है म्यूकस, इसमें भी म्यूकस होता है। नाक में बाल होते हैं, उसे कुछ सिलिया कहते हैं। म्यूकस, म्यूकस क्या है? चिपचिपा पदार्थ है, लिक्विड है, जो कि डस्ट पार्टिकल को अपने आप में चिपका देगा। इसके लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। साथ ही साथ क्या करता है, इस ऑक्सीजन को थोड़ा ह्यूमिड बना देता है। ह्यूमिड यानी कोल्ड कर देता है, ठीक है, थोड़ा ठंडा बना देता है, और फिर हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो नेसल पासेज का काम हो गया मेन रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर और एग्जिट करना, उसे इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल में ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और एक्सहेल में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। तो ये वाला जो साइड दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन इन करेगा और CO2 आउट करेगा। इन आउट करेगा, बताया कि ये जो पासेज है, इस पासेज में क्या भरा होता है? सिलिया भरा होता है, यानी बाल इसमें होते हैं, और ये बाल क्या करता है? तो फिल्टर करने का काम करेगा, एयर को फिल्टर करेगा। क्लियर है सबको? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये माउथ कैविटी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं जाने। ये दोनों बॉक्स के बारे में भी NCERT में कोई खास नहीं दिया। वैसे ये वॉइस बॉक्स होते हैं, जिससे वॉइस निकलता है। ठीक है, ये वॉइस बॉक्स है। हम लोग बात करते हैं ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया एक सिलिंड्रिकल पाइप है, जो नेसल पासेज से लेकर कहाँ तक होता है? लंग्स तक होता है। फ्रॉम नेसल पासेज टू द लंग्स। लंग्स दो हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड होते हैं लंग्स। लेफ्ट बोलूंगा तो ये समझ में, इसका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट नहीं। लंग्स यहाँ पे दो, एक लेफ्ट में और एक राइट में। देखो ये राइट वाला है, इसमें अलग से मैंने दिखाया हुआ है, और इस पे रिब्स लगे हैं। ठीक है, वैसे दरअसल दोनों की बनावट एक जैसी होती है। जैसे इसमें अल्वेलर सेक है, उसमें भी होंगे ब्रांचेस, इसमें भी है, इसमें भी ये ब्रांचेस है, ब्रोकियल्स इसमें भी है और उसमें भी होंगे। हम लोग बात करते हैं ट्रैकिया के बारे में। तो ट्रैकिया एक विंड पाइप है, जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पाथ प्रदान होता है, यानी इसी के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स से फिर इसी से बाहर भी जाता है। ठीक है, कोई खास वैसा नहीं, बस इतना जानना है कि नेशनल पासेज से लेकर कहाँ तक? लंग्स तक एक सिलिंड्रिकल पाइप होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। अब देखो इस ट्रैकिया में, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ट्रैकिया में ये वाला जो रिंग्स है, इसकी क्या जरूरत है, क्यों है ये? दरअसल ये इसलिए दिया जाता है कि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो। कोलैप्स होने का मतलब है, अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होगा यहाँ पे, तो हो सकता है ये पाइप जो है सिकुड़ जाए, है ना, श्रिंक कर जाए। और अगर ये श्रिंक हो जाएगा तो एयर का आना और जाना बंद हो जाएगा। इससे क्या होगी? दम घुट जाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है? प्रिवेंट करता है श्रिंक होने से, श्रिंक होने से बचाता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है? श्रिंक होने से बचाता है, यानी नली जो है ये बंद ना हो जाए। तो इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की वजह से ये बंद पूरी तरह नहीं होगा, और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उसको खोल के ही रखते हैं, लचीला भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रैकिया
फर्दर ये आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके दो ब्रांचेस बन जाते हैं और दोनों लंग्स में एक एक ब्रांच एंटर करता है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रॉन्ची, जो क्या बोलते हैं ब्रॉन्ची, ठीक है। और ये दोनों ब्रांचेस एंटर करते हैं लेफ्ट लंग में और राइट लंग। अब ये ब्रांचेस भी, ये ब्रांचेस जो दो ब्रांचेस है आगे जाकर और छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाए। देखो ये छोटे छोटे ब्रांचेस में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है क्या ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, इन्हें कहा जाता है ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग, ये छोटे छोटे डिवाइड हो गए और साथ ही साथ ये और भी छोटे रूप में, देखो यहाँ पे इस तरह गुच्छे जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये दरअसल अलवेलाई है। क्या ये अलवेलाई, इसीलिए इसको लिखा हुआ अल्वेलर सैक। अलवेलाई यही वो जगह है जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग होता है। एक्सचेंजिंग क्या, तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये ट्रैप कर लेता है, तो ये ट्रैप कर लेगा, ब्लड से निकाल लेगा और वहां पे ऑक्सीजन डाल देगा। क्वेश्चन आता भी है, द प्लेस वेयर एक्सचेंजिंग ऑफ गैस टेक्स प्लेस। एक्सचेंजिंग ऑफ गैस कहाँ होता है, आप लोग क्या बताएंगे, अल्वेओलर सैक में या अल्वेलाई में होगा, ठीक है। अल्वेओलर सैक, ये लिखा होगा हिंदी में पुपिका, है ना, पुपिका लिखा है ना, पुपिका कहते हैं इसको हिंदी में। यहीं पे गैसों का आदान प्रदान एक्सचेंजिंग होता है। बाकी चीजें भी तुम लोग देख लेना। ब्रॉन्ची को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसनिका, और ये है श्वसन नली, है ना, तो देखो हम लोगों ने लंग्स के बारे में क्या क्या चीज जानी, लंग्स में होता क्या क्या है भाई। तो लंग्स में देखा ब्रोंचियोल्स होते हैं, है ना, ब्रोंकियोल्स भी होते हैं, अल्वेओलर सैक होते हैं और इसके ऊपर लगा होता है रिब। ये पूरा पार्ट जो है ये क्या है लंग्स, ठीक है, ये पूरा पार्ट लंग्स है। ये अल्वेलाई जो होते हैं वो ब्लड वेसल से जुड़े होते हैं। ब्लड वेसल से जुड़े होने के कारण ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको ट्रैप करते हैं और उसमें ऑक्सीजन डाल देंगे, इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे अल्वेलाई जो है वो डाल देता है, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से फंक्शन होता है। अब देखो बात करते हैं हम लोग रिब्स के बारे में और डायफ्राम। ये दो बोन स्ट्रक्चर्स हैं, ये मांसपेशियां होते हैं और ये बोन्स होते हैं। ये सबसे बड़ी मांसपेशियां हैं, ठीक है। रिब्स और डायफ्राम, इन दोनों के बारे में हम लोग जानें, इन दोनों का क्या फंक्शन है। अभी हम लोगों ने बात किया था इनहेलेशन के बारे में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। देखो इनहेलेशन के टाइम क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर करता है और एक्सहेलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो इनहेलेशन के टाइम क्या होगा कि इसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ये रिब्स जो हैं अपवार्ड गति करेंगे, अपवार्ड मोशन करेंगे। ये अपवार्ड में मोशन करते हैं या आउटवार्ड कह सकते हो, बाहर की ओर, ये बाहर की ओर गति करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और ये डायाफ्राम भी नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव करेगा। कब, इनहेलेशन के टाइम। जब ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेने के समय थोड़ा सा देखो ये खुल जाता है ना, क्या होता है कि रिब्स है वो बाहर की ओर गति करने लगता है ये, और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो ये जो चेस्ट कैविटी है, इस चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है और ज्यादा से ज्यादा एयर हम लोग अंदर ले लेते हैं। डायफ्राम भी तो इनहेलेशन में चिपक जाता है ना ऊपर, इनहेलेशन में डाउनवर्ड नीचे की ओर, ठीक है। अब जब एक्सहेलेशन होगा तो यही डायफ्राम ऊपर की ओर मूव करेगा, यानी इजिली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकल जाए। ये उसमें क्या करता है, इसके वॉल्यूम को कम करता है ना, कम करता है और नीचे से फोर्स भी देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इजिली बाहर आ जाता है।
ये रिप्स भी जो अभी अपवर्ड मोशन कर रहे थे ड्यूरिंग इनहेलेशन, वो एक्सहेलेशन में इनवर्ड मोशन करेंगे, अंदर की ओर मोशन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल तुम लोग पिचकारी का एग्जाम्पल ले सकते हो। जब पिचकारी को ऐसे खींचते हैं तो उसमें कलर आ जाता है ना। इसके बाद जब उसे दबाते हैं तो कलर बाहर निकल जाता है। सेम वही चीज है, जब हम लोग एयर अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उसमें एयर ज्यादा से ज्यादा सक करेगा। आफ्टर दैट एक्सहेलेशन जब होगा तो यही रिप्स जो है उसे इनर इनवर्ड और ये अपवर्ड, जिससे क्या होगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट्स पढ़ लिए भाई? नेशनल पासेज। नेशनल पासेज में क्या पढ़ा? नेशनल पासेज क्या है? होल है, कैविटी है, जिससे होकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना लगा है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आता जाता है, जिसमें ऑक्सीजन इसमें एंटर करता है, उस समय इस एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। इन डस्ट पार्टिकल से बचने के लिए इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या करता है, उसको कुछ फिल्टर कर देगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें म्यूकस भी पाया जाता है। ये म्यूकस क्या करता है, इनको चिपका लेता है ना। तो एयर जो है कुछ फिल्टर हो जाता है और साथ ही साथ उस एयर को ह्यूमिड बना देता है। ह्यूमिड का मतलब ठंडा बना देता है। ठीक है, ह्यूमिड बना देगा, आर्द्र बना देगा, और फिर यही एयर आगे की ओर मूव करेगा। अब दूसरा मेन फंक्शन हो गया इसका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या करता है, तो सिकुड़ने से, कोलैप्स होने से बचाता है। कोलैप्स होने से बचाने का काम करता है। कोलैप्स होने का मतलब क्या, बंद होना, चिपकने से बचाने का काम करता है। अब यहाँ पे ये ट्रैकिया आकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दोनों लंग्स में एक पार्ट चला जाता है, एक ब्रांचेस चला जाता है। इन दोनों ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांची। ठीक है, अब ये ब्रांची भी आगे जाकर फर्दर ये बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स का सबसे आगे वाला भाग जो है उसे हम लोग बोलते हैं अल्वेओलर सैक, अल्वेलाई। ठीक है, अल्वेलाई कोपिका हिंदी में कहा जाता है। यही अल्वेलाई क्या करता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग करता है। ठीक है, एक्सचेंजिंग मतलब अभी समझे? अभी तो बताया, ब्लड में से ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन दे देना और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करना, ये काम है इसका। कहाँ था? इसके बाद बात करते हैं हम लोग इस रिब्स और डायाफ्राम के बारे में। तो रिब्स और डायाफ्राम किस तरह से गति करते हैं इनहेलेशन में? इनहेलेशन में ये रिब्स जो है वो बाहर की ओर अपवर्ड गति करते हैं और डायाफ्राम डाउनवर्ड गति करता है ना। ये डायाफ्राम डाउनवर्ड गति करेगा ड्यूरिंग इनहेलेशन, जिससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम, आयतन जो है वो बढ़ जाता है, नहीं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा एयर एंटर करेगा। इसके बाद जब एक्सहेलेशन का टाइम आता है, एक्सहेलेशन का टाइम, तो यही डायफ्राम अपवर्ड मूव करेगा और ये रिब्स इनवर्ड मूव करेंगे और इजीली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब देखो, ये सिर्फ ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, यानी एक फिजिकल प्रोसेस है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन अलग चीज है और ब्रीथिंग अलग चीज है। इसमें ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन both are together called breathing, but respiration is the complex process। यहाँ से ये एयर जाएगा, एयर जाने के बाद हम लोग जो फूड खाएंगे, है ना, उससे एनर्जी मिलेगी। एयर ऑक्सीजन जाकर क्या करेगा, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन ये तोड़ेगा किसमें, H2O, CO2 और प्लस में एनर्जी। तो ये एनर्जी तो हमें मिलती है, प्लस में जो ये CO2 है, यही जो है वो, ठीक है। तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सेल के पास तक जाता है ये सारा का सारा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी सेल जो है ऑक्सीजन आराम से कंज्यूम कर लेगा। ये जो एक्सचेंजिंग हुआ था, ब्लड में ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, फिर सेल क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में
कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो ब्लड में ही कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ट्रैप कर लेते हैं कहाँ, लंग्स में। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट ब्रीदिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं हम। क्लियर है, किसी को डाउट है कहीं पे तो पूछिए।